वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? और बाजू वाली मैया, हाय हाय मुस्कुराहट देखो भैया। आप बताओ माता जी, कुर्सी वाली मैया, कुर्सी की तो दुनिया दीवानी है। ये समझ सब कुर्सी के पीछे तो हो रहा है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। वैराग्य होते हैं माता जी 3 प्रकार के। कितने प्रकार के वैराग्य? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है मरकट वैराग्य। कौन सा? मरकट वैराग्य। एक होता है शमशान वैराग्य और एक सच्चा वैराग्य। ध्यान देना, 3 वैराग्य हैं हमारे, 3। और 3 वैराग्य कौन कौन से हैं? सच्चा वैराग्य, मरकट, शमशान और सच्चा वैराग्य। इन तीनों वैराग्यों में अंतर क्या है भाई? मरकट वैराग्य क्या होता है, शमशान वैराग्य कैसा होता है, और सच्चा वैराग्य होता क्या है? इन तीनों में अंतर भी तो पता होना चाहिए। तो मरकट वैराग्य, मरकट किसे कहते हैं? बंदर को कहते हैं। मरकट माने बंदर। तो बंदर जैसा वैराग्य हमारे ऊपर आता है। कैसे आता है? मरकट वैराग्य उसे कहते हैं, आपने देखा होगा बंदर कभी शांत नहीं बैठता, इस डाली से इस डाली पर, इस डाली से उस डाली पर, ऐसे घूमता रहता है, पूरे पेड़ पे बंदर रहता है ना। और मरकट बंदर को कहते हैं। तो मरकट वैराग्य कैसा होता है माता जी? घर में बहू है, घर में, ध्यान देना थोड़ा, मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ। मरकट वैराग्य क्या होता है, कैसा होता है? घर में बहू है और सास है। सास बहू में घर में 36 का आंकड़ा है। ना तो सास बहू को देख सकती है और ना बहू सास को देख सकती है। 36 का आंकड़ा हो, रोज बेलन मार, चकरा मार, फुकनी मार, चिमटा मार बाज रही है डेली, ऐसा 36 का आंकड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, सासू माँ ने बैग पैक किया, कपड़े भरे, चैन लगाई और बहू से बोली, देख बहू, तू मुझसे रोज लड़ती है, तू मुझे रोज परेशान करती है, तू मुझे चैन से रोटी नहीं खाने देती। अब मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं तुझसे परेशान होकर वृंदावन जा रही हूँ। बहू बोली, जल्दी जाओ, मेरी छुटकारों में लगो तुम थे। तो सासू माँ बैग पैक करके वृंदावन चली गई। अच्छा, सुबह गई सासू माँ और शाम को तो वापस घर लौट के आ गई सासू माता जी। जब शाम को घर लौट के आ गई, बहू ने पूछा, काय को लौट आई? गई तो ऐसे थी कि मानो कभी जीवन में लौट के ही नहीं आएंगी घर। अभी सुबह गई, शाम को 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए, लौट के आ गई। तो पता है सासू माँ क्या बोली कि बहू तेरे लिए थोड़ी लौट के आई हूँ, वो तो छोटे बारे नाती की याद खींच लाई, छोटे बारे पोते की याद मुझे खींच लाई, तो मैं चल के आ गई। ये होता है मरकट वैराग्य। चढ़ता बहुत जल्दी है, पर जितनी जल्दी चढ़ता है ना, उतनी जल्दी उतर भी जाता है। कभी कभी मन में भाव आता है कि हम वृंदावन जाएं, हम गोवर्धन जाएं, बड़े परेशान हो गए, झंझटों से पड़ गए, लेकिन जितनी जल्दी मन में भाव आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है, हट भी जाता है। इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। और दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य। ध्यान देना, शमशान वैराग्य के ऊपर। दूसरा है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य कैसा होता है? आपने देखा होगा, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति को कितने कंधों पे ले जाया जाता है? 4 कंधों पे। और जब व्यक्ति 4 कंधों पे ले जाते हैं मरे हुए व्यक्ति को, तो रास्ते में क्या गाते हुए जाते हैं वो लोग? और राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है बोलते हैं। तो जो व्यक्ति मर गया है ना, और जो ले जा रहे हैं उसको, तो वो गाते जाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। तो जो व्यक्ति मर गया है, गहरी नींद सो गया है, उस व्यक्ति को जो और व्यक्ति हैं वो गा गाकर उसको जगाने की चेष्टा करते हैं। अरे पागल, अरे मूर्ख, तू इतनी गहरी नींद सो गया, राम का नाम सत्य है और राम का नाम लेगा तभी तेरी गति होगी, तभी तेरा मोक्ष होगा, और तू इतनी गहरी नींद सो गया।
उसको जगाने की चेष्टा करते हैं। पर मैया ये संसार बड़ा विचित्र है, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। जीते जी जब वह व्यक्ति भक्ति करता था तो संसार उस पर हंसता था, उसकी मजाक बनाता था, उसे गाली देता था। लेकिन आज वह व्यक्ति मर गया तो राम का नाम सत्य है, सत्य बोलेगा तभी तेरी गति होगी, उसको गा गा कर जगाया जा रहा है। लेकिन वो जगने वाला तो नहीं है। अच्छा, जब उसको ले जाते हैं तो जितने भी नाते रिश्तेदार भाई बंधु सगे संबंधी उसके पीछे पीछे जाते हैं। और जब पीछे पीछे जाते हैं ना तो चार तो बुराई करते हैं और चार भलाई करते हैं। चार कहते हैं अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति था, भगवान ने जल्दी उठा लिया इसको, बड़ा सज्जन पुरुष था, बड़ा सज्जन व्यक्ति था, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान ने जल्दी ले लिया। चार तो ऐसे बोलते हैं। और चार कहते हैं नहीं नहीं अच्छा हुआ, मर गया तो कंटे कटा, तो बड़ा बेकार था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था, मर गया तो अच्छा हुआ, इससे कंटे कटा। चार ऐसे बुराई करते, ऐसे करते 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 उस व्यक्ति को शमशान भूमि तक ले जाते हैं। और जैसे ही शमशान भूमि में उसको रखते हैं और उस व्यक्ति की चिता बनाई जाती है, चिता बनाई जाती है। और चिता बनाते समय जो चिता बना रहे हैं लोग, वो मन में विचार करते हैं देखो तो सही, अरे कल की ही तो बात है, ये हमारे साथ में खेला करता था, कूदा करता था, हमारे साथ में रहता था, मजाक करता था, बातें करता था, खाता था, पीता था, लेकिन आज ये मर गया और इसकी चिता हम बना रहे हैं, इसकी चिता हम बना रहे हैं। और कल हमारा भी टाइम आएगा, जैसे आज इसकी चिता हम बना रहे हैं, कल कोई हमारी भी चिता बनाएगा, कल कोई हमारी भी चिता बनाएगा। भैया आज से जितने भी बुरे कर्म हैं वो सब छोड़ देंगे और भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। संसार में कुछ नहीं है, ये भी मेरा मेरा करता था, लेकिन जब जा रहा है मर के तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं लेके जा रहा। ये कौन सोच रहा है? जो चिता बना रहे हैं लोग, वो मन में विचार कर रहे हैं। फिर उस व्यक्ति को चिता पे लिटाया जाता है, मन में सोचता है व्यक्ति आज हम इसको लिटा रहे हैं अपने हाथों से चिता पर, कल कोई हमको भी लिटाएगा इसी जगह। इसलिए भैया जितने भी गंदे काम हैं, बुरे कर्म हैं, जो भी खान पान हमारा अशुद्ध है, उसको आज से ही शुद्ध कर लें, कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी। ऐसा करके उस व्यक्ति में हम लोग आग लगा देते हैं और होली की तरह उसे फूंक देते हैं। 2-4 मिनट उसके पास वहीं रुकते हैं, फिर संसार में आते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं संसार में आते हैं? शमशान भूमि से जब व्यक्ति लौट के आता है तो क्या करता है बताइए? जब अंतिम संस्कार करके व्यक्ति लौट के आता है घर, तो घर में घुसने से पहले क्या करता है? नहाता है ना। फिर वो आएगा, नहाएगा, फिर सारी बातों को भूल जाएगा जो शमशान भूमि में उसने सोची थी, फिर वो संसार में जुट जाएगा। फिर वही झूठ, बेईमानी, शुद्ध खान पीन, वही मतलब हर चीज वही, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। इसको शमशान वैराग्य कहते हैं। जब तक व्यक्ति शमशान में रहता है तब तक मन में वैराग्य होता है, और शमशान से आते ही नहाते संसार में जुट जाता है, संसार में जुट जाता है। इसको शमशान वैराग्य कहते हैं। अच्छा एक बात बता, मैंने देखा है आप जो माताएं आती हैं यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए, तो अधिकतर माताएं हमारे पैर छूती हैं। तो एक बात बताना, हमारे पैर छूने के बाद आप में से कितनी माता जो घर जाके नहाती हैं? बताओ, आप नहाती हो? या प्रवचन यहाँ सुनने के बाद जब जाओगी तो घर जाके नहाओगी क्या? नहीं नहाओगी। और किसी की अशुद्धि, किसी की मिट्टी में से रहोगी तुम, तो आते ही क्यों नहाएंगे भाई? मान के चलो मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, ठीक है, प्रवचन कर रहा हूँ, और तुमने मेरे पैर छुए, तुम घर जाके नहीं नहाओगे, और भगवान ना करे, खुदा न खास्ता मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊँ, बाई चांस, नहीं मर नहीं रहा हूँ, चिंता ना करो, बाई चांस मैं मर जाऊँ, मुझे छुओगी तो घर जाके नहाओगे।
क्यों नहाओगे भैया? भाई मैं जीवित हूँ, मुझे तुम छू रहे हो, टच कर रहे हो, फिर भी घर जाके नहीं नहा रहे हो। और मैं मर जाऊं, मुझे छुओगे तो घर जाके नहाओगे। क्यों नहाओगे भैया? अभी क्यों नहीं नहा रहे, तभी क्यों नहाओगे आप? बताओ, ये भी तो कारण है ना। मैं जिंदा हूं, मुझे छू रहे हो, तो तुम घर जाके नहीं नहा रहे हो। नहीं नहा, और मैं मर जाऊं, मुझे छुओगे तो घर जाके नहाओगे। क्यों नहाओगे बताओ? हम बताएं आपको? ये जो तुम आकर के या जाते समय मेरे पैर छूते हो ना, तो मुझे नहीं छूते, मेरे पैरों को नहीं छूते। मेरे अंदर जो प्रवचन करने की शक्ति परमात्मा दे रहा है, जो मेरे अंदर भगवान बैठा हुआ है, कथा कहने की शक्ति दे रहा है, उस भगवान को छूने की कोशिश करते हैं आप लोग, न कि मेरे पैरों को छूते हैं। और मैं मर जाऊंगा ना, तो मेरे अंदर से वही भगवान निकल के चला जाएगा, परमात्मा निकल के चला जाएगा। और जिस चीज में से परमात्मा निकल जाए, वो चीज अशुद्ध और अपवित्र हो जाती है। और अपवित्र चीज को छूने पर तो नहाया ही जाता है भैया, स्नान ही किया जाता है। इसलिए हम मरे हुए व्यक्ति को छूते तो घर जाके नहाते हैं, वो अशुद्ध हो गया है, वो बेकार हो गया है। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। एक बात मैं आपको बताऊं, एक बार मेरे संग जो घटना घटी वो बताऊंगा आपको। एक बार क्या हुआ